वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज की JIT के सामने पेशी 2 घंटे तक सवालात के जवाब देते रहे। जुडिशल एकेडमी के दूसरे गेट से वापस रवाना हो गए। 30 मई को दोबारा तलब, सवालनामे पर तफसीली जवाबात भी मांग लिए गए। पानामा अवल दरामद केस में बनी JIT के 2 अफसरों पर मुस्लिम लीग के एतराजात। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच कल समाअत करेगा। हुक्मरान जमात ने बिलाल रसूल की सियासी वाबस्तगी पर एतराज उठाया था। अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देने की रविश तरक करना होगी। लड़के आपस में आगे नहीं जाएगा, फिर एक दूसरे पे मुकदमात चला के आगे नहीं जाएगा, बल्कि कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा जोड़ के हमें लोगों के दिए हुए वोट का हिसाब देना पड़ेगा। साद रफीक ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद की रेल दौड़ा दी। कप्तान को मुखातिब करते हुए खबरदार किया। बोले इमरान खान उसी टहनी को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। दोनों तरफ से धूल उठेगी तो नुकसान जमहूरियत का होगा। जरदारी साहब सिंध पर तवज्जो दें जहां कराची कचरे का ढेर बन गया। अमीर मकाम की भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। हमारे किस किस बिल्डिंग पर ये वाटर हाउस पर उन्होंने अटैक कर दिया, उनके पार्लियामेंटेरियन ने, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम ने। उनसे मेरा एक अहम सवाल है, वो गौर से सुने और कौम भी सुने कि ये कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नहीं है, ये कोई P मिलन के जायदादें नहीं है, ये एसेट हमारे नहीं है, ये तो नेशनल एसेट है। इमरान और नवाज शरीफ का ऐसे ही ताल्लुक है सियासत में जैसे रूह और जिस्म का होता है। इमरान तो डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं होता जब तक मियां नवाज शरीफ न हो। करना भी है तो पहले मियां नवाज शरीफ होगा, फिर इमरान होगा। एक कोई हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ऑपोजिशन लीडर नई सियासी पेशगोइयों के साथ आए। बोले नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही सिक्के के 2 रुख। हालात बता रहे हैं कि एक साथ नाअहल होंगे। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम। दुआगो हैं कि किसी तरह बच जाएं। बजट में इन्होंने बादशाह डैम में सिर्फ 21 अरब रखा है। इसका मतलब है कि बादशाह डैम को इन्होंने दफन कर दिया। अब 21 अरब का क्या होना है जिसकी कीमत डैम की हो 834 अरब, तो 21 अरब का क्या होना है। मुस्लिम लीग काफ ने बजट को आदात का हेर फेर करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने इल्जाम लगाया कि नून लीग की हुकूमत 1000 अरब के तरक्याती बजट से आइंदा इलेक्शन खरीदेगी। माशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले लोड शेडिंग और महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची वालों की रात तारीकी में गुजरी। जामशोरों में एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से टेंशन ही टेंशन के इलेक्ट्रिक का निजाम ऐसा दरहम बरहम हुआ कि आधे शहर की बिजली गायब। शहरियों ने कैंडल लाइट सहरी की। घंटों बाद सिस्टम बहाल, लेकिन लोड बढ़ने से लोड शेडिंग का लोड भी बढ़ गया। सिस्टम नॉर्मल होने में मजीद कई घंटे लग सकते हैं। हैदराबाद में भी लोगों ने 12 घंटे बगैर लाइट के गुजारे। गवर्नमेंट जब तक मामला सीधे नहीं होंगे तो नहीं हो सकता था। के इलेक्ट्रिक हमेशा इसी तरह करती है और ये हमें भी उम्मीद है कि पूरा रमजान इसी तरह इन्होंने गुजारना है। और पहले दिन ही उन्होंने गवर्नमेंट ने करके बता दिया कि आप तैयार रहो, न जाने आने वाला पूरा महीना किस तरीके का होगा। खैबर पख्तूनख्वा की गैर सियासी पुलिस सियासी शख्सियत को बचा ले गई। पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग पर खिलाड़ियों ने MPA की क़यादत में ग्रिड स्टेशंस पर धावा बोला, तोड़ फोड़ की। FIR की बारी आई तो गरीब शहरियों की शामत, धड़ाधड़ पर्चे। हुकूमती रुकन असेंबली आजाद, एक तरफा कार्रवाई पर तब्दीली का सर भी शर्म से झुक गया। सूरज ने आज कानों को हाथ लगवा दिए। तुर्बत में टेम्परेचर ने अगले पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ डाले। महकमे मौसमियात ने पारा चेक किया,
तो 53.5 के हिंसे ने सुनते ही पसीने छुड़वा दिए। दिन भर आग बरसती रही। शाम होते ही बादलों की गर्मी के ठिकानों पर कार्रवाई। मीरपुर, गुजरात, सरगोदा, मियांवाली समेत कई शहरों में बारिश। कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ वादी में आज मुकम्मल हड़ताल। दुकानें और तालीमी इदारे बंद रहे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक गिरफ्तार। मीरवाइज उमर फारूक और अली गिलानी घरों में नजरबंद। आजाद फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। तेल अवीव में हजारों इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए। अमन के हक में नारेबाजी। रमजानुल मुबारक की बाबरकत साअतें, हर सू रहमतों की बरसात। पहली इफ्तारी के रूह परवर नजारे। बाजारों में खरीदारों का रश रहा। समोसे, पकोड़े, दही बल्ले की मांग भी बढ़ गई। शहरियों के लिए अच्छी खबर। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल के निर्ख 2 रुपए 10 पैसे फी लीटर गिरने के चांसेस। लाइट डीजल 1 रुपए 50 पैसे और मट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। इंसानी जान इतनी सस्ती। लाहौर के इलाके गवार मंडी में मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी करने के इल्जाम पर कत्ल। बात तू मैं से इतनी बढ़ी कि किराएदार की आंखों में खून उतर आया। गोली चलाई तो मालिक मकान के बेटे को जा लगी। मौके पर जबहक। वारदात के बाद मुलजिम फरार। क्लासरूम की सफाई क्यों नहीं की? शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में 2 टीचर्स ने मुबैना तौर पर 9वीं जमात की तालिबा को तशद्दुद का निशाना बनाया और छत से धक्का दे दिया। बाजू, टांग और रीढ़ की हड्डी टूटने से माजूर हो गई। वजीर आला पंजाब ने नोटिस देकर CEO एजुकेशन, हेड मिस्ट्रेस और दोनों टीचर्स को मुअत्तल कर दिया। आज की अहम खबर से आगाज और खबर यह है कि हुसैन नवाज की JIT के सामने पेशी। 2 घंटे तक सवालात के जवाब दिए और हुसैन नवाज की JIT के सामने पेशी में उन्होंने 2 घंटों तक जो सवाल पूछे गए उसके जवाब देते रहे। हुसैन नवाज 30 मई को दोबारा तलब। सवालनामा भी फराहम कर दिया गया। हुसैन नवाज ने अपने वकील के हमरा JIT को बयान रिकॉर्ड कराया। JIT ने हुसैन नवाज को दोबारा 30 मई को तलब कर लिया। हुसैन नवाज को बाकायदा सवालनामा भी दिया गया है जिस पर उनसे तफसीली जवाब मांगे गए हैं। इससे पहले हुसैन नवाज आज JIT के सामने पेश हुए। उनकी फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। हुसैन नवाज ने शिकवा किया कि उन्हें मुख्तसर नोटिस पर बुलवाया गया है। मुझे सिर्फ जो है उन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिया है। यहाँ पहुँचने के लिए भी और सामने आने के लिए भी किसी किस्म का कोई जो है ना उन्होंने मुझे ना तो क्वेश्चनर दिए और ना ही उन्होंने कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी उन्होंने मुझे। ज़राए के मुताबिक हुसैन नवाज आज जब JIT में पेशी के लिए पहुँचे तो तमाम मेंबरान मौजूद न थे और मेंबरान के आने का इंतजार किया गया, जिसके बाद JIT के अरकान ने हुसैन नवाज से 3 से 45 मिनट तक मुख्तलिफ सवालात किए। हुसैन नवाज शरीफ तकरीबन 2 घंटे तक JIT के साथ रहे। इस दौरान उनसे नीलसन और नेस्कोल कंपनियों से मुतालिक भी पूछा गया। हुसैन नवाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सवालात के मुताबिक उनसे दस्तावेजात के हवाले से पूछा जाए। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर JIT के 2 अफसरों पर मुस्लिम लीग नून के एतराज़ात। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच
कल समाअत करेगा। JIT के 2 अफसरों पर, बिलाल रसूल और आमिर अजीज पर नून लीग की तरफ से एतराजात दाखिल कराए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच है जो कि कल इस अहम केस की समाअत करेगा। नून लीग ने JIT मेंबर बिलाल रसूल की सियासी वाबस्तगी पर एतराज उठाया था और इसके साथ साथ बिलाल रसूल मारूफ सियासी शख्सियत मियां अजहर के भांजे हैं, यह मौकिफ अपनाया गया नून लीग की जानिब से। एक और अहम खबर कराची से, जहां पे शहरियों ने सहर के बाद इफ्तार भी बगैर बिजली के किया है। कोरंगी क्रॉसिंग के DA एम्प्लॉय सोसाइटी में 15 घंटे से बिजली बंद है, शहरी परेशान हैं। जबकि दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का दावा है कि इफ्तारी के औकात कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कराची, जहां पर शहरियों ने सहर के बाद इफ्तार भी तारीकी में किया। कोरंगी क्रॉसिंग के DA एम्प्लॉय सोसाइटी में 15 घंटे से बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का रमजानुल मुबारक के दौरान सहरी और इफ्तारी में बिला तात्तुल बिजली की फरहमी का वादा पूरा न हो सका। शहरी बिजली के लिए दुहाई देते रहे। पहले रमजान की पहली शहरी हम अंधेरे में कर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। जो बेचारे जिनके बूढ़े अम्मा अब्बा वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हम क्या करें, बताओ के इलेक्ट्रिक को क्या बोले, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। साइरा जागेंगे, दिन में काम कैसे करेंगे, रोजा कैसे रखेंगे, गर्मी के अंदर तो बुरा हाल हो जाता है हमारा। सहरी के दौरान 70% शहर की बिजली एक झटके में बंद हो गई, जबकि इफ्तारी में भी सूरत हाल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ दिखाई न दी। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी टाउन और बल्दिया समेत कई इलाकों में बिजली रूठी रही। कम से कम 2 घंटे पहले शहरी में, 2 घंटे इफ्तारी में कम से कम दे दे। अब हाल ये ना दिमाग काम करता है जो है ना रोजा रख के, और ना दिल काम करता है। भाई बिल पे करने के बावजूद अगर वो ना दे तो हम क्या कर सकते हैं। शहर कायद में बिजली का बहरान गुज़िश्ता 10 दिन से जारी है। रमजानुल मुबारक शुरू हो गया, मगर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को शदीद गर्मी में भी रोजेदारों का ख्याल न आया। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर, जामशोरों में एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से टेंशन ही टेंशन। हैदराबाद समेत सिंध के कई अजला में 12 घंटे तक बिजली बंद रही। जामशोरों में एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से टेंशन ही टेंशन। हैदराबाद समेत सिंध के कई अजला में 12 घंटे बिजली बंद रही और लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। हैदराबाद के 13 अजला रात भर तारीकी में डूबे रहे। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाइस शहर तारीकी का राज रहा। पहली शहरी भी मोमबत्तियां जलाकर की गई। रात को 3 बजे बिजली गई। 11 घंटे बाद उसने अपनी झलक दिखाई। 8 रोज पहले हवाओं के तेज झक्कड़ चलने से गुड्डू से जामशोरों तक 500 kV नेशनल ट्रांसमिशन लाइन के 16 टावर गिर गए थे। उन्हें जिम्मेदार लोग अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सके। हैस्को के 13 अजला के 76 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए, जिसने घर घर के फ्यूज उड़ा दिए। सही मायनों में खास करके पकाने में लेडीज को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और अब बच्चे तो सुबह सोते नहीं है। रोजे का पहला रोजा शहरी भी जो है हमने अंधेरे में की है। गर्मी है, बच्चों को बहुत तकलीफ है। बहुत हैस्को तर्जुमान मोहम्मद सादिक ने तस्लीम किया है कि लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। ये मुश्किल फौरी हल होती नजर नहीं आती। गुड्डू जामशोरो ट्रांसमिशन लाइन की बहाली में 48 घंटे भी लग सकते हैं। जुनैद खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलने वाले हुकूमती MPA को बचा गई। ग्रिड स्टेशन पर हमले के इल्जाम में कई गरीब शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ग्रिड स्टेशन पर धावा, KP के पुलिस हुकूमती MPA को बचा ले गई। अहम खबर, ग्रिड स्टेशन पर हमले के इल्जाम में गरीब शहरी गिरफ्तार, हुकूमती MPA आजाद। मित्रा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलने वाले 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए, ये कहना था SSP का। अहम खबर, विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पेशावर में जिन लोगों ने ग्रिड स्टेशन पर कब्जा किया वो सब बिजली चोर हैं। उनका कहना था कि KP के हुकूमत की जानिब से चोरों की सरपरस्ती करना ज्यादती है। पेशावर में ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करने वाले सब बिजली चोर हैं, ये कहा ख्वाजा आसिफ ने। उन्होंने ये भी कहा कि KP के हुकूमत का चोरों की सरपरस्ती करना एक ज्यादती है। हम नहीं चाहते कि इंतहाई कदम उठाएं। इन ख्यालात का इजहार ख्वाजा आसिफ ने किया।
और वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं इमरान खान आग से खेल रहे हैं, दोनों तरफ से धूल उड़ेगी तो नुकसान जमहूरियत का होगा। जरदारी साहब सिंध पर तवज्जो दें जहां कराची कचरे का ढेर बन गया है। मजीद बताएंगे लाहौर से राय शाहनवाज। जुल्फकार अली भुट्टो को एक जाली अदालती फैसले के जरिए सजाए मौत दे दी गई। क्या हैसियत है उस अदालती फैसले की? कोई हैसियत नहीं है उसकी। आदमी कब्र में चला गया, उसकी सियासत को अदालती फैसला खत्म नहीं कर सका, यही सच है। लाहौर में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब में वजीर रेलवे ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद की रेल दौड़ा दी। कप्तान को मुखातब करते हुए खबरदार कर दिया। इमरान खान, तुम आग से खेल रहे हो, तुम उसी टहनी को काट रहे हो जिस टहनी पर तुम खुद बैठे हो। सियासतदानों को सियासी तनाज़ात अदालतों में लेकर नहीं जाने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नवाज शरीफ एटमी धमाके के बाद मुआशी धमाका करने जा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, कि ये हो नहीं सकता, लेकिन काम को कंपेयर करो। बजाय गालियां देने के, बजाय इल्जाम लगाने के, उल्टे सीधे सवाल करने के, कभी दुनिया में करप्ट लोग भी तब्दीली लाते हैं। वजीर रेलवे ने पीपी क़यादत के पंजाब के दौरों को नून लीग के लिए मुफीद करार दिया। जरदारी साहब की पंजाब में जो आमद है उसका फायदा होता है। वो जब आते हैं हमारी पार्टी को फायदा दे जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे तो उससे यकीनी तौर पे एक फर्क आएगा, और एक ऐसा फर्क आएगा जिस फर्क से हमारा और पीटीआई का मार्जिन बढ़ जाएगा। ख्वाजा साद रफीक का कहना था, हुकूमती कोशिशों से कराची का अमन वापस आ गया। राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अहम बयान शामिल करें। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हालात बता रहे हैं कि दोनों एक साथ नाअहल होंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और इमरान खान का आजकल जिस्म और रूह का रिश्ता है। इमरान और नवाज शरीफ का ऐसे ही ताल्लुक है सियासत में जैसे रूह और जिस्म का होता है। अगर रूह निकल गई तो जिस्म मुर्दा है। इमरान तो डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं होता जब तक मियां नवाज शरीफ न हो। पहले मियां नवाज करना भी है तो पहले मियां नवाज शरीफ होगा, फिर इमरान होगा। अगर इमरान को डिस्क्वालीफाई किया तो नवाज शरीफ को कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी डिस्क्वालीफाई। एक कोई हो जाए ये पॉसिबल नहीं। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है, हुकूमत की समत दुरुस्त नहीं। उनका मकसद सिर्फ गरीबों को परेशान और मईशत को नुकसान पहुंचाना है। मजीद जानेंगे लाहौर से मियां असलम से। मुस्लिम लीग काफ ने भी वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। बजट को अदादोशुमार का हेर फेर करार देते हुए चौधरी परवेज इलाही ने इल्जाम लगाया कि नून लीग की हुकूमत 1000 अरब के तरक्याती बजट से अगला इलेक्शन खरीदेगी। हद ये हो गई है कि लैपटॉप के 21 अरब की रकम इन्होंने रखी है, जुल्म खुदा का, और साफ पानी पीने के लिए सिर्फ 12 अरब। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया और बोले कि लोड शेडिंग और महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। इस बजट में इन्होंने बादशाह डैम में सिर्फ 21 अरब रखा है। इसका मतलब है कि बादशाह डैम को इन्होंने दफन कर दिया। अब 21 अरब का क्या होना है जिसकी कीमत डैम की हो 834 अरब, तो 21 अरब का क्या होना है। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर कहते हैं, हुकूमत कर्ज पर कर्ज लेकर अगली नस्लों को गिरवी रख रही है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। खबर दें आपको, वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि यौम तकबीर मुल्क दुश्मनों के लिए पैगाम है, जाहिरियत करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। कहते हैं यौम तकबीर पाकिस्तानी अवाम की जुर्रत और बहादुरी की अलामत है। यौम तकबीर मुल्क दुश्मनों के लिए पैगाम है, उनका अंजाम इबरतनाक होगा। ये कहा वजीर आजम ने। उन्होंने यह भी कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी अवाम की जुर्रत और बहादुरी की अलामत है। 19 साल पहले मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया।
खबर यह भी है 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 10 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल सार्फिन के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 10 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 80 पैसे कमी का इम्कान है। रमजानुल मुबारक की पहली अफ्तारी पर घर घर सजे दस्तरखान। खवातीन ने मजे मजे के पकवान बनाकर रोजेदारों की खूब खातिर तवाज़ो की। जी हाँ, पकौड़ों, समोसों और फ्रूट चाट ने इफ्तारी को जायकेदार बनाया तो ठंडे ठंडे मशरूबात ने दिन भर की प्यास ठंडी कर दी। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों की बरसात। पहले रोजे के लिए सहरी का खुसूसी एहतमाम किया गया तो रोजेदार इफ्तार के लिए भी पुरजोश दिखाई दिए। कराची हो या पेशावर, लाहौर हो या कोयटा, शहर शहर पकौड़ों समोसों की दुकानों पर रश लगा रहा। जितनी अच्छी इफ्तारी करेंगे इस रोजे की जो है इस्तकबाल है। यहाँ की स्पेशलिटीज हैं, दही बड़े, चना चाट, समोसे वगैरह, बस खरीदारियाँ कर रहे हैं। जलेबी समोसे वगैरह खरीद रहे हैं, यही सौगात है इस टाइम रमजान की। मैंने रोजा रखा, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहला रोजा छुट्टी के रोज आया तो घर घर मजे के खाने दस्तरख्वां की जीनत बने। खवातीन ने भी पहली इफ्तारी का खुसूसी इंतजाम किया। माहे सियाम सख्त गर्मी में आया तो रोजेदारों को सबसे ज्यादा प्यास ने सताया। इफ्तार में ठंडे ठंडे मशरूबात ने दिलों को तस्कीन पहुंचाई। माह रमजान में मसाजिद में नमाजियों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। नमाज तरावी में बड़ों के साथ साथ बच्चों का जज्बा भी दीदनी है। जहां पाकिस्तान में रोजे का दौरानिया 15 से 16 घंटे का होगा, वहीं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कहीं तवील और कहीं बहुत ही मुख्तसर दौरानिये के रोजे रखे जाएंगे। अगर हम आपको तफसील बताएं तो रमजान में सबसे तवील रोजा होगा ग्रीनलैंड का, जहां पे रहने वाले मुसलमान 22.5 घंटे के बाद इफ्तार करेंगे। आइसलैंड में रहने वाले मुसलमानों का रोजा 21 घंटे तवील होगा। फिनलैंड और नॉर्वे में बसने वाले मुसलमान 20 घंटे भूख प्यास बर्दाश्त करेंगे, जबकि स्वीडन में रोजे का दौरानिया होगा 19 घंटे और 40 मिनट का। रूस और डेनमार्क में सहर और इफ्तार के दरमियान फर्क 19 घंटे का होगा, जबकि अमेरिका में रहने वाले मुसलमान 16 घंटे और 29 मिनट लंबा रोजा रखेंगे। अब बात हो जाए उन मुल्कों की जहां रोजे का दौरानिया सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा मजे में ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान रहेंगे, जहां सिर्फ 11 घंटे और 35 मिनट के बाद इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। न्यूजीलैंड में रहने वाले मुसलमान भी 11 घंटे और 37 मिनट के बाद इफ्तार की बरकतें समेटेंगे। मुस्लिम ममालिक में सबसे छोटा रोजा होगा इंडोनेशिया का, जहां पे सहर और इफ्तार के दरमियान फर्क है सिर्फ और सिर्फ 13 घंटे का। कहां पर रोजा कितने तवील दौरानिये का होगा, ये तमाम तर तफसीलात पहुंचा रहे थे जुनेद हलीम। और आपको बताएं कि आज दिन भर दर्जा हरारत कहां कहां क्या क्या रिकॉर्ड किया गया। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तुर्बत में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। पारा 53.5 को छू गया। सिब्बी की बात करें जहां पर टेम्परेचर 50, जैकबाबाद और दादू का 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अहम खबर, तुर्बत में पारा 53.5 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्क भर में सूरज दिन भर आंखें दिखाता रहा, मगर शाम ढलते ही इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों और आजाद कश्मीर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मियांवाली, सरगोदा और गुजरात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिस पर लोगों ने सुख का सांस दिया। लाहौर, गुजरावाला और सियालकोट में तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। कई इलाकों में मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। उधर आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों मुजफ्फराबाद, मीरपुर और मुल्हिका इलाकों में भी रिमझिम हुई।
लाहौर से खबर। लाहौर के इलाके गवाल मंडी में मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी करने के शुबे में किराएदार ने मालिक मकान को गोली मार दी। कातिल के बाद मुलजिम फरार हो गया। अंदुराक वाक़े की तफसील बता रहे हैं उमर याकूब। अदम बर्दाश्त पर अपनी अदालत, अपना फैसला। किराएदार ने मालिक मकान को उसी के घर में मौत की नींद सुला दिया। ग्वाल मंडी के इलाका निस्बत रोड के रिहायशी आगा अली को शुबा था कि इसका मालिक मकान अब्बास अली मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी करता है। दोनों में पहले झगड़ा हुआ, फिर गोली चल गई। एक गया ऊपर वेपन लेके आया और उसे आते साथ ही स्ट्रेट फायर कर दिए और जो लड़का था एक्सपायर हो गया मौके पे और एक उनकी साथ ही पुप्पो, उनको जो है वो दाएं बाजू में फायर लगा और वो फ्रैक्चर हो गई उनकी हड्डी। उन्होंने एवं बहाना पाया कि जी असीं तेल चोरी साडा होया, अपना बहाना पा रहे थे। ऐसा तेल वाला कोई काम नहीं, सारियां मोटरसाइकिल खड़ियां होंदियां। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस रूपोश मुलजिम की तलाश के लिए छापे मार रही है। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में क्लासरूम की सफाई न करने पर 2 टीचर्स ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके 9वीं जमात की तालिबा को माजूर बना दिया। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर CEO एजुकेशन, हेडमिस्ट्रेस और टीचर्स को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात जानेंगे एजाज भट्टी से। फिरोजवाला के इलाके शादरा में 9वीं जमात की तालिबा को छत से गिराया गया या फिर खुद गिरी। मामला मुअम्मा बन गया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की 14 साल तालिबा फजर नूर के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है 5 रोज कबल 2 टीचर्स ने क्लासरूम की हफ्तावार सफाई न करने पर उनकी बेटी को छत से धक्का दिया, जिससे उसका बाजू, टांग और रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो टीचर मुझे धक्के दे रही थी कि झाड़ू पकड़ो, सफाई करो, और वो ऊपर से नीचे गिर गई है। इन्होंने धक्का दिया उसको, वो कमर के बल नीचे गिरी है। शादरा पुलिस ने तालिबा के बयान पर उसके वालिद मोहम्मद अकबर की मुद्दईयत में 2 टीचर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तालिबा को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है, जबकि मामला छुपाने पर CEO एजुकेशन अथॉरिटी, मलिक एहसान, डिप्टी DO, स्कूल हेड मिस्ट्रेस और टीचर्स को मुअत्तल कर दिया। इजाज भट्टी, एक्सप्रेस न्यूज, फिरोजवाला। अमेरिका में एक खातून गाड़ी में पेट्रोल डाल रही थी कि अचानक एक चोर उनकी गाड़ी में सवार हो गया। खातून ने किस तरह जान पर खेलकर अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचाया, आइए देखते हैं। ये आप मनाजर देख सकते हैं कि चोर गाड़ी से उतरा, चोरी करने लगा और फिर खातून ने फुर्ती का मुजाहरा किया और किस तरह से अपनी गाड़ी को इसने चोरी होने से बचाया, ये मनाजर आप देख सकते हैं। अमेरिका में ये वाकया पेश आया जहां पे खातून ने अपनी जान पर खेलकर अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचा लिया। चोर का क्या बना ये तो हम नहीं जानते, लेकिन खातून ने अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचा लिया है। जा रहे हैं अमेरिका के एक पेट्रोल पंप के, जहां पर एक खातून अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रही थी। ये गाड़ी आई, इसमें से ये चोर निकला, गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठकर गाड़ी चोरी करने के इरादे से, लेकिन खातून ने किसी भी बात की परवाह किए बगैर अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचा लिया। मज़ीद खबरें आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मौसम रोजेदारों पर मेहरबान। इस्लामाबाद, गुजरात, मियांवाली समेत कई शहरों में बारिश, लाहौर वाले भी मुंतजिर। मांझा से धमाके, बरतानवी पुलिस ने खुदकुश हमलावर सलमान उबैदी की CCTV से ली गई तस्वीर जारी कर दी। और मिसबाउल हक 43 बरस के हो गए। लाहौर में सालगिरह का केक फैमिली और दोस्तों के साथ काटा।